अभी कुछ दिनों पहले मुझे अपने घर पे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में मैं क्या है एज अ स्टूडेंट कुछ ना कुछ लिखते रहता था। तो उसमें पता है मुझे एक ऐसा पेज मिला जिसमें मैंने क्या है मेरी सीए फाइनल की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कुछ एस्टिमेशन किया था। तो वो एस्टिमेशन वाला पेज देख के मुझे अच्छी सी फीलिंग आई। तो मैंने क्या सोचा वो चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो सी मेरी जब एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी नवंबर 1997 सीए फाइनल की, उसके बाद मैं रिलीजियसली हर दिन भगवान को प्रे करता था कैसे भी करके मुझे पास करवा दो। और लिटरली मैं हर दिन है ना अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में मार्क्स गिनते रहता था और एस्टिमेट करता था कि इसमें मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, और ऐसे करके मैं जजमेंट लेता था कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। तो सी मैंने इस तरह से कुछ वर्किंग की थी। तो सी चार्ट बनाने की आदत तो मुझे बचपन से ही है कि अप्रोच दो तरह की होती है, पेसिमिस्टिक अप्रोच एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। तो ऐसे मैंने उसका चार्ट बना के रखा था। और पेसिमिस्टिक अप्रोच में मैंने वैसे मार्क्स लिखे थे कि वर्स्ट केस में इतना मार्क्स तो मिल ही जाना चाहिए, और ऑप्टिमिस्टिक ये सोच के कि अगर चलो पेपर का चेकिंग वगैरह अच्छा हो गया तो इतना मार्क्स मिलना चाहिए। तो ऐसा मेरा कुछ एस्टिमेशन था। देखो अकाउंट्स में मैंने सोचा था कि यार वर्स्ट केस में 50 तो मिल ही जाना चाहिए, और अच्छा पेपर चेक हुआ तो 67 भी मिल सकता है। ये अकाउंट्स 1 था। फिर अकाउंट्स 1, अकाउंट्स 2, ऑडिट, लॉ, ये हम लोग के टाइम के सब्जेक्ट्स हैं। एंड फिर कॉस्टिंग था। कॉस्टिंग में मुझे हमेशा टेंशन रहता था, लेकिन नसीब से मेरा उस वक्त कॉस्टिंग का पेपर ठीक ठाक चला गया था। तो उसमें मैंने सोचा 60 तो मिल जाना चाहिए, और अगर अच्छा चेकिंग हुआ तो 65 भी मिल सकता है। ओके। फिर टैक्स में मैं टैक्स पढ़ा तो पता है ना, तो टैक्स में मेरा पेपर इतना कुछ अच्छा नहीं गया था क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे टैक्स इतना अच्छा आता ही नहीं था। क्योंकि हमारे टाइम में एकदम सिंप्लीफाइड नोट्स के थ्रू अच्छा कीवर्ड वगैरह शॉर्ट फॉर्म बना के कोई पढ़ाता ही नहीं था। कैसे तैसे करके मैंने एज अ स्टूडेंट टैक्स का सब्जेक्ट मैनेज किया था। और उसमें भी मैंने क्या सोचा वर्स्ट केस में 40 तो आ ही जाएंगे, और अगर अच्छा चेकिंग हुआ तो 50 भी मिल सकते। फिर एक सब्जेक्ट था ओआर एसएडीपी। ओआर मतलब ऑपरेशन रिसर्च, और एसएडीपी जो आईटी जैसा सब्जेक्ट था, सिस्टम एनालिसिस डेटा प्रोसेसिंग। उसमें मैंने सोचा था कि कम से कम 48 और ज़्यादा में ज़्यादा 54 भी मिल सकता है। फिर आईडीटी का सब्जेक्ट था, उसमें सोचा 54 तो मिल ही जाना चाहिए, और अगर अच्छा मिला तो 60 भी मिल सकता है। तो इस तरह से मैंने ना 2 कैलकुलेशन करके रखे थे, पेसिमिस्टिक अप्रोच से और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से। एंड फिर पेसिमिस्टिक अप्रोच से मैंने अपना टोटल 400 बना लिया था। 400 क्योंकि सी हम लोग के टाइम 8 पेपर थे ना, तो 800 में से 400 मतलब डॉट 50%। तो मैंने क्या सोचा यार कुछ भी करके पास तो हो ही जाऊंगा, गंदे से गंदे हालात में पास तो हो ही जाऊंगा। एंड फिर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से मैंने कैलकुलेशन किया तो उसमें 478 टोटल आ रहा था। तो मेरा परसेंटेज कितना बन रहा था, पेसिमिस्टिक अप्रोच है 50%, ऑप्टिमिस्टिक है तो 59.75%। ऐसा मैं क्या रोज इस पेज को देखता था, और कुछ ना कुछ तुम लोग दिख रहे हैं स्क्रिबलिंग वगैरह की है, कभी कुछ एस्टिमेशन चेंज होता था, ये होता था। ऐसे रोज इस पेज को देख के मैं भगवान को प्रे करते रहता था बस कैसे भी करके यार नैया पार कर दो मेरी बस। एंड फिर आया रिजल्ट का दिन 11 जैन 1998। उस वक्त मैंने अपना एक्चुअल रिजल्ट देखा, तो ये मेरा एक्चुअल्स था और एक्चुअल रिजल्ट देखा, और वो सब एक्चुअल्स मैंने इधर प्लॉट डाउन कर दिया था। ये सब मेरे हाथों से लिखा हुआ है उन दिनों में। ओके। एंड फिर मैंने देखा कि अकाउंट्स में मैंने सोचा था 67 तक आ सकता, 67 ही आया। और एफएम का जो सब्जेक्ट था जो हम लोग बोलते थे अकाउंट्स 2, उसमें मैंने सोचा था कि 48 62 के बीच में आना चाहिए, तो 52 आया। मतलब मेरा एस्टिमेशन काफ़ी हद तक एक्यूरेट निकला था। ओके। फिर लॉ में तो यार मैंने सोचा था कि 65 तक भी आ सकता है, लेकिन आया 57 क्योंकि थियरी सब्जेक्ट है। फिर कॉस्टिंग में मुझे 50 ही आए। मैं बड़ा सोचा था कॉस्टिंग के अच्छा पेपर के अच्छा गया, लेकिन 50 आए थे। और टैक्स में 50 आगे बच गया। फिर ओआर एसएडी भी 51, आईडीडी में 65 आ गया। और इस तरह से मैंने क्या नोटिस किया, मेरा एक्चुअल जो रिजल्ट था ना सब में मिनिमम 50 तो है ही। मतलब किसी के ऐसा नो तले पास नहीं हुआ था, एक में 40 आया, एक में 60 आया, हक से पास हुआ था। सब में मिनिमम 50-50 तो आया था। और कुछ कुछ सब्जेक्ट में मुझे 60s में आ गया, जैसे अकाउंट्स में 67 था, आईडीडी में 65 था। इस तरह से मेरा टोटल कुछ 446 बना था, एंड इट केम टू 56%। और 56% आज की तारीख में कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन मेरे टाइम में रिजल्ट्स क्या 2-2% ही आता था। तो उस वक्त पता है पास होना एक बड़ी बात थी, क्योंकि 2% लोग इंडिया में पास होते तो सोचो, और उसमें मेरा 56% बना, मतलब मैं बोनस के साथ पास हुआ, सोचो ऐसा था। एंड फिर कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 42 आया था।
तो ये उस दिन मैंने सब लिखा था। जैसे ही मुझे ऑल इंडिया रैंक का पता चला ना, और हम लोग के टाइम क्या तुरंत रैंक का नहीं पता चलता था, थोड़े टाइम के बाद मेरिट लिस्ट बनती थी, बाद में पता चलता था। और जैसे ही मुझे पता चला कि 42nd रैंक मुझे है, तब मैंने अपना साइन वाइन करके डेट डाला। हाँ, रिजल्ट का डेट मैंने रिजल्ट का डाला है, रैंक का मुझे बाद में पता चला था। तो जैसे ही रैंक का पता चला, मैंने अपने सीए बनने की डेट उधर लिख के साइन कर दी, 11 जैन 1998। और उस दिन मैं बता नहीं सकता हूँ जो अमेजिंग खुशी मुझे हुई थी ना, ट्रस्ट मी, ये खुशी मुझे आज भी फील हो रही है। तभी तो मैं आज भी इतनी एक्साइटमेंट से वीडियो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ट्रस्ट मी, ये जो डिग्री हाथ में आ जाती है ना, उसका एक अलग ही सुकून होता है। और उसमें भी ऑल इंडिया रैंक जो बनता है ना, ट्रस्ट मी, इट्स मेमोरेबल। ये अचीवमेंट क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाती है। तो इसके लिए मैं तो बोलता हूँ पूरी जान डाल के मेहनत करो, इट्स वर्थ इट। सी अभी क्या, अपनी जब पढ़ाई चल रही है अपने को कांटे लगते हैं, अपने को तकलीफ हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर के टेंशन आते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, एक दिन जब पास होके एक रैंक वैंक आ गया ना, तो यू विल फील कि एवरीथिंग वाज वर्थ इट। तब एक अलग सुकून मिलेगा, और एक ऐसा सुकून है ना, ये सुकून जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। और ऐसे भी नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, जिंदगी भर इसकी खुशी रहेगी। सोचो ना, मेरा इस दिन मैंने डायरी में अपने हाथों से लिखा हुआ, तब की खुशी मुझे आज तक भी फील हो रही है। आज अभी क्या चल रहा है, 2026, आज तक भी मुझे खुशी फील हो रही है। मतलब कोई बड़ी चीज़ है ना। तो इसके लिए अगर आपको अपना एफर्ट डालना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो दिल से करो। ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।